हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है एक बेटी का पछतावा। ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, कहानी शुरू करते हैं। चलो माँ, कार में तुम्हारा सामान रख दिया है। जितनी देर मुझे माँ को कार तक ले जाने में लगी वह 3 बार पूछ चुकी थी, पर मैं तुम्हारे घर क्यों जा रही हूँ। कार में बैठते ही माँ ने हैरान होते हुए कहा, इतना सारा सामान? बुधवार को तो मुझे वापस आना ही है। सोन प्रभा के घर सत्यनारायण की कथा है और मुझे अगली सुबह जाकर प्रसाद बनाने में उसकी मदद करनी है। माँ का मन शांत करने के लिए मैंने कहा, सामान रखने में क्या हर्ज है माँ, कार में ही तो जाना है, वहाँ किसी सामान की ज़रूरत पड़ गई तो। कार में बैठी माँ परेशान लग रही थी। उन्हें यह आभास हो गया था कि कोई बात उनसे छुपाई जा रही है। उनका ध्यान बटाने के लिए मैंने सोना मौसी का जिक्र किया, क्योंकि उनका नाम बड़ा लगता था हमें, इसलिए हम सब उन्हें सोना मौसी कहकर बुलाते थे। हमारे घर से 4 मकान छोड़कर रहती है वह। दोनों में बहनों के जैसा स्नेह है, तभी तो हम उन्हें प्यार से सोना मौसी कहकर बुलाते हैं। वैसे ही करवा रही है सत्यनारायण की कथा या कुछ विशेष अवसर है? मैंने माँ से पूछा। उन्हें इस घर में आए 25 वर्ष हो गए, इसलिए करवा रही है, माँ ने कहा। आगे बात जारी रखते हुए कहा, हमसे 2 वर्ष पहले आए थे। जब हमारा मकान बन रहा था तो बहुत सहारा दिया था उन्होंने। सोना मौसी का जिक्र छिड़ते ही पुरानी यादों में खो गई थी माँ। गांव की ज़मीन बेचकर यह प्लाट तो खरीद लिया था हमने, लेकिन मकान बनवाने के पैसे कहाँ से आते। एक जन कमाने वाला 5 जन का अपना परिवार पाला, साथ में दोनों छोटी बुआओं का ब्याह भी किया। तुम्हारे दादा दादी को भी हर महीने पैसे भेजने होते थे। तबादले वाली नौकरी थी और उन्हें अपने घर रहना ही अच्छा लगता था। रिश्तेदारी भी पूरी निभाई। किसी तरह थोड़ा धन जमा किया और मकान बनवाना शुरू किया। जीवन बीमा वालों से कर्ज लिया, फिर भी अंत तक आते आते गहने बेचने पड़े, नहीं तो मकान का काम बीच में ही रुक जाता। एक दिन घर में आटा नहीं था रोटी बनाने के लिए। इसी सोना से मांगने गई तो उसने मुझे ज़बरदस्ती 1 के बदले 2 वक्त का आटा दे दिया और साथ में दाल भी दे दी। यह बात तुम्हारे पिता को भी नहीं बताई थी मैंने, ये सोचकर कि उन्हें दुख होगा कि वह परिवार की ज़रूरत को पूरी करने में असफल रहे, जबकि मैं जानती हूँ कितने मेहनती थे वह। कड़ी मेहनत की हम सब ने इस मकान को बनाने में। नई कॉलोनी थी और नल की पाइप नहीं बिछी थी उस समय तक। हैंडपंप से पानी निकालना पड़ता था। मज़दूर दिन के 20 रुपये मांगता था, तो वह बचाने के लिए हम खुद बारी बारी हैंडपंप चलाते थे। तुम्हें तो याद भी होगा शायद, माँ ने मेरी ओर देखकर कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ अच्छी तरह याद है मुझे। तोलू मोलू भी खेल खेल में काफ़ी पानी निकाल देते थे। पिछली बातें याद करने पर माँ इनमें पूरी तरह खो जाती है और एक के बाद एक याद करने लगती है। आज ईश्वर का दिया सब कुछ है, पर तुम्हारे पापा तो अभावों में ही चले गए। मकान के कर्जे उतरे तो बच्चों की ऊंची पढ़ाई, शादी ब्याह, अपने लिए तो जी ही नहीं पाए वह। दिन फिरने लगे तो बीमारी ने घेर लिया और लेकर ही गई। अभी तो सुख भोगने का समय आया था। इस बात की तसल्ली है कि तुम्हारा ब्याह कर गए, बहुओं को आशीष दे गए। मैंने तो सब देख लिया, अब तो बस एक ही इच्छा बाकी है, इसी घर में प्राण निकले। मैं उन्हें तुरंत नहीं बता पाई कि उनकी यह इच्छा अब पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि मकान तो बिक चुका है।
बिल्डर ने खरीदा है पूरा मकान, तोड़कर फ्लैट बनाकर बेचेगा वह। यह सौदा माँ को बिना बताए ही तय कर लिया था मेरे दोनों भाइयों ने, और माँ को खबर भी नहीं लगने दी। माँ को घर लाने के दो कारण थे। एक तो यह कि भाई पीछे से घर शिफ्ट कर ले, क्योंकि माँ के सामने घर खाली करने में पता नहीं उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यह सोचकर डरते थे। दूसरी बात यह कि माँ को घर लाकर मुझे उन्हें धीरे धीरे राज़ी करवाना था, ताकि उन्हें झटका ना लगे। और यह जिम्मेदारी मैंने स्वयं उठाई थी। मेरे दोनों छोटे भाई जुड़वा थे, तोलू और मोलू। ये नाम माँ ने प्यार से रखे थे उनके। सब उन्हें घर पर इसी नाम से बुलाते थे, और स्कूल के नाम प्रथम और प्रणव थे। लेकिन माँ और मेरे लिए वह जीवन भर तोलू और मोलू ही बने रहे, क्योंकि मैं उनसे बड़ी थी और इसी कारण मुझे उनसे बहुत स्नेह था। बस इसी वजह से मुझे भी उनका साथ देना पड़ा। तोलू बड़ा होकर फौज में चला गया और उससे 10 मिनट छोटा मोलू कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। तोलू तो अक्सर ही अलग अलग जगह पर भेजा जाता। माँ को इस तरह का जीवन पसंद नहीं था। बहुत कहने पर वह 1-2 बार तोलू के घर गई थी। पापा की नौकरी में बहुत जगह घूमी थी। अब ना वह उत्साह बचा था, ना हिम्मत। सभी रिश्तेदार भी इसी शहर में अथवा आसपास ही रहते थे, अतः उनका यही आग्रह रहता कि तोलू ही छुट्टियों में परिवार के साथ आकर सबको मिल जाए। अभी तक तो जहाँ भी तोलू का तबादला होता, उसे फर्नीचर के साथ सुसज्जित घर मिलता था, पर एक दिन तो कहीं उसे अपना ठिकाना बनाना ही था। इसलिए पूना में उसने अपने लिए फ्लैट बुक करा लिया था। पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने सुझाव रखा कि यह पुराना मकान बेचकर दोनों भाई अपना अपना फ्लैट खरीद लें। हो सकता है कि उसके मन के भीतर कहीं यह बात रही हो कि मोलू के परिवार के वहाँ रहने से कहीं पूरा मकान उन्हीं का ना हो जाए। खैर, उसके मन की बात तो वही जाने, पर देखा जाए तो मकान बेचने में कोई हर्ज भी नहीं था। मकान बहुत पुराने तरीके से बना हुआ था। रसोई घर बाहर आंगन में और आंगन के दूसरे कोने में स्नान घर और शौचालय। आजकल इतने सुविधाजनक घर बन रहे थे, बाथरूम, रसोई सब कमरों से जुड़े हुए। ऐसी चलाकर पूरा घर ठंडा कर लो, और कहीं जाना हो तो एक किवाड़ बंद करने से पूरा घर बंद हो जाता है। पहले की दीवारें मोटी मोटी बनी हुई थी, अब तो एक बीम डालकर पार्टीशन बना देते हैं ताकि कमरे बड़े हो जाएं। पर माँ का दिल भी कोई नहीं दुखाना चाहता था, अतः यही तय हुआ कि मैं उन्हें घर ले जाकर थोड़ा थोड़ा बताऊं। मैंने नए बन रहे सुविधाओं से परिपूर्ण मकानों की चर्चा छेड़ दी। अपनी 2 सहेलियों के घर बहाने से ले जाकर उनके नए फ्लैट भी दिखाए, उनकी खूबियाँ गिनाई। आखिरकार इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि पुराना मकान बेचकर दोनों भाई अपना अपना फ्लैट ले लें। मैंने तुरंत यह बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि मकान बिक चुका है और दोनों ने अपने लिए नए फ्लैट भी चुन लिए हैं। सदैव की भांति माँ ने अपने बच्चों की खुशी को अपनी इच्छा के ऊपर रखा था। जब पुराने दिन याद करती हूँ तो ढूंढने से भी नहीं मिलता कभी वह क्षण जब माँ ने अपनी इच्छा को परिवार से ऊपर स्थान दिया हो। और परिवार से मेरा मतलब सिर्फ हम भाई बहनों से नहीं है। बुआ आई तो अपने लिए ली हुई साड़ी भी उठाकर दे दी। बहन बेटी खाली हाथ थोड़े ही जाएगी। अब आप सोचोगे उनके पास अलमारी भर कपड़े होंगे, जबकि उनके पास बाहर पहनने के लिए नई साड़ी भी नहीं होती थी। लेकिन माँ बुआजी को और मुझे विदा में हमेशा साड़ी देती थी। सेवइयाँ बनाने की नई मशीन पड़ोस वाली आंटी को पसंद आई तो पहले आप बना लो, मैं तो बाद में बना लूँगी कहकर पकड़ा दी थी।
पर मकान बेचना और बात थी। उसकी हामी भरने के लिए माँ ने जितना कड़ा जी किया होगा यह मैं समझ सकती थी, पर इसके अलावा चारा ही क्या था। भैया भाभी नए घर में सामान लगा चुके और फ़ोन किया कि माँ को ले आओ। मैंने माँ को उनके नए घर में जाने के लिए उत्साहित किया। वह जाने को तैयार बैठी थी। वह आज भी बेटी के घर में रहने में असहज महसूस करती थी और पहली बार वह मेरे घर में इतने दिन रुकी थी, अथवा कहूँ कि किसी बहाने मैंने उन्हें रोके रखा था। एक पोश कॉलोनी में नई बनी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर शानदार फ्लैट है मोलू का, लिफ्ट भी लगी है। मैं तो एक बार पहले भी चक्कर मार गई हूँ, पर फर्नीचर सेट हो जाने से और पर्दे लग जाने से उसकी शक्ल ही बदल गई और वह घर लगने लगा है। माँ का सामान सामने की तरफ बने खुले हवादार कमरे में रखा गया है। आगे एक छोटी सी बालकनी भी है। बाथरूम साथ जुड़ा हुआ है तो ठंडी गर्मी में टॉयलेट के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डबल बेड है और 2 बड़ी अलमारियां हैं। एक में भाभी ने बेड कवर, तौलिया इत्यादि सामान रखा हुआ है। दूसरी में मैंने माँ के कपड़े लगा दिए हैं। एक ड्रेसिंग टेबल भी है। माँ, होटल के जैसा कमरा मिल गया है तुम्हें, अब तो मज़े से रहो, मैंने माँ को छेड़ते हुए कहा। ड्राइंग रूम से जुड़ा होने के कारण आने जाने वालों की रौनक भी रहेगी। शाम को मोलू के एक सहयोगी उसके साथ ही घर आए हैं। उनका भी फ्लैट खरीदने का इरादा है, जिसके लिए सर्वे कर रहे हैं। नेहा भाभी घूम घूम कर उन्हें अपना नया घर दिखा रही है। हम भी उनकी प्रसन्नता से प्रसन्न हैं। वह भाई के सहयोगी को बता रही थी कि ये कमरा हमारा है और बेटे बेटी का अलग अलग कमरा है और ये एक गेस्ट रूम भी है। भाभी ने माँ के कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा, गेस्ट रूम? मुझे कुछ अटपटा सा लगा। मेरे दिमाग में तो वह माँ का कमरा ही है। खैर, माँ अपने कमरे से खुश है। कमरे की बालकनी से नीचे काफ़ी हरियाली दिखाई देती है और बालकनी में भी बहुत से गमले रख लिए हैं उन्होंने। 2-2.5 महीने बीते कि माँ का टेलीफोन आया। वह पुणे जा रही है, तोलू के पास। उससे मिलने। माँ को इस उम्र में सफ़र करना मुश्किल लगता है, परंतु तोलू ने सब इंतज़ाम कर दिया है। सामान बांधने से लेकर स्टेशन ले जाने का काम तोलू का अर्दली मुस्तैदी से कर रहा है और माँ का हाथ पकड़कर बड़े ध्यान से उन्हें ले गया है। माँ ने भी मन को समझा लिया कि एक बार तोलू का नया घर भी देख आऊँ। 6 महीने बाद लौटी तो बहुत खुश थी। साफ़ सुथरा शहर, बढ़िया मौसम। यहाँ आकर तो ठंड के मारे बुरा हाल था। उस पर सूर्य देवता तो कम ही दर्शन देते थे। कपड़ों की अटैची खोली तो पता चला शॉल और स्वेटर तो वहीं रह गए हैं मोलू के फ्लैट में। माँ ने सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रख दी थी, इसलिए वहीं पर छूट गई। यूँ तो पता था पुणे में ऐसी ठंड पड़ती है। तोलू उसी दिन जाकर माँ को शॉल स्वेटर दिला के ले आया था बाजार से, लेकिन माँ को अपनी वो मुलायम शॉल बहुत याद आ रही थी जो कि पापा ने उन्हें तोहफे में दी थी। तोलू और मोलू ने यह तय किया था कि माँ अपने दोनों बेटों के पास 6-6 महीने रहेगी। मोलू ने माँ के जाने के बाद मुझे बताया था। तब तो मुझे लगा कि चलो अच्छा है, घूमने फिरने से माँ का मन बहला रहेगा और तोलू का अर्दली ऐसा ध्यान रखता है कि घर का सदस्य भी नहीं रखे। पापा की नौकरी में भी वह अनेक जगह घूमी है, कई शहर बदले हैं, पर माँ को अब सफ़र करना मुश्किल लगने लगा था। एक उम्र होती है जिसमें घूमना फिरना अच्छा लगता है, क्योंकि तब मन में उत्साह होता है, नई जगह देखने की इच्छा होती है एवं नई चुनौतियों का मुकाबला करने का भी एक आनंद होता है। 6 महीने देखते देखते बीत जाते और माँ को मोलू के पास लौटते ही लगता कि वह तो यहाँ मेहमान है और 6 महीने बाद तो फिर उन्हें जाना है। नए घर में माँ की मैत्री आसपास के बहुत कम लोगों से है ही हो पाई है। पुराने घर की बात और थी।
सभी जानते हैं उन्हें वहाँ बाद में बहुएं बनकर आई थी, वह भी माँ के साथ हिल मिल गई थी। कोई स्वेटर बनाते बनाते कंधा अथवा गला घटाने का हिसाब पूछने आ जाती तो कई माँ से उनके जैसी पकोड़े वाली कड़ी सीखने आ जाती। यहाँ तो माँ को यह घर ही अपना नहीं लगता तो आसपास के लोगों से अपनत्व कैसे महसूस हो। वह पुराना घर उनका अपना घर था। हालांकि उन्होंने कभी भी वहाँ बेटे अथवा उसके परिवार को मेहमान नहीं माना था, परंतु इस घर में उन्हें स्पष्ट दिखाई देता कि वह मेहमान ही है। घर तो उनके बेटे बहू का है। आजकल माँ को अपने पुराने घर की बहुत याद आती है। वह घर पुराना था, असुविधाजनक था, परंतु वह उनका अपना घर था। आंगन में रोपी वह मोगरे की बेल, अपने आप उग आया वह नीम का पेड़ उनका अपना था। यहाँ तो बालकनी में उनके स्वयं के लगाए पौधे भी उनके अपने नहीं थे। जब वह स्वयं ही यहाँ मेहमान है तो यहाँ की कोई वस्तु उनकी कैसे हो सकती है। कभी कभी मुझे अपनी माँ के बारे में सोचकर पछतावा होता कि मैंने अपने भाइयों का साथ नहीं दिया होता। उन्हें मकान बनाना था तो वह अपने पैसों से बनाते। माँ बाप के बनाए उस आशियाने को अभी नहीं बेचना चाहिए था। कम से कम माँ जीवित थी तब तक। लेकिन अब क्या हो सकता था। माँ अब 6-6 महीने दोनों भाइयों के घर रहती थी और अपने पोते पोतियों के साथ समय व्यतीत कर लेती थी। कभी कभी सोचती हूँ कि माँ का वही पुराना घर होता तो क्या उन्हें हर 6 महीने से घर बदलने की ज़रूरत पड़ती। ये सोच के मेरी आंखें नम हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।